आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके घर में कोई भी किसी भी प्रकार का नशा करता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। यहाँ आपको दो उपाय बताए जाएंगे, एक बाबा श्याम का, एक भगवान शिव का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि अगर किसी को कपोल कल्पना लगती है, अंधविश्वास लगता है, डकोसले लगते हैं या किसी भी प्रकार का कोई टोना टोटका लगता है तो आपका समय बड़ा कीमती है। इस वीडियो को छोड़कर आप निकल जाइए, यह वीडियो आपके लिए नहीं है। और अगर किसी भी प्रकार से आपके घर की दशा इस समय खत्म हो चुकी है, आपके परिवारीजनों में नशा बहुत ज़्यादा फैल चुका है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दो बात क्या शेयर करूंगा। सबसे पहले बाबा श्याम का, जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। बाबा श्याम का एक पीला वस्त्र होता है, 2.25 मीटर का पीला कपड़ा होता है, जो कि 24 घंटे 365 दिन बाबा श्याम के अंग संग बंधा रहता है। उसे साल में केवल एक दिन उतारा जाता है, बसंत पंचमी के दिन। उस दिन प्रेमियों में उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। अब यहाँ मैं अपना एक वास्तविक अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। केवल एक ही अनुभव शेयर करूंगा, क्योंकि ज़्यादा बताने लगूंगा तो ये वीडियो मिनटों घंटों की नहीं, कई महीनों की बन जाएगी। बिल्कुल शॉर्ट में एक वाक्य है। आज यूट्यूब पर वीडियो डालते डालते हमें 3 साल हो चुकी है। 3 साल में बाबा श्याम ने इस शरीर के माध्यम से 2 लाख प्लस प्रेमियों तक बागा पहुंचाया है। अब आगे मैं जो भी शब्द बोलने जा रहा हूँ ये मत सोचना मेरा अहंकार है, मेरा ज्ञान है या मेरे कर्म है, नहीं, कुछ भी नहीं है। करने वाले भी श्याम है, करवाने वाले भी श्याम है। मैं सिर्फ बोलकर आप लोगों को बता रहा हूँ कि बाबा श्याम ने इस शरीर को सिर्फ माध्यम बनाया हुआ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। एकादशी का दिन था, शाम को 4 सवा 4 के आसपास का समय था। एक छोटी सी गुड़िया भागती हुई आई और आकर मुझसे लिपट कर रोने लगी। अचानक ही लिपट कर रोने लगी। मैंने पूछा कि गुड़िया ये क्या बात हुई, आप रोए क्यों? बिल्कुल छोटी सी गुड़िया। उसने कहा कि हम आपके पास आए थे आपकी वीडियो देखकर बागा लेने के लिए, बसंत पंचमी के दिन आए थे। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, तो बताइए क्या सेवा करें आपकी। रो रही थी गुड़िया। उसने कहा कि मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं और इतनी ज़्यादा पीते हैं कि उन्होंने हमारे घर के सभी छोटे से छोटे बर्तन भी शराब के लिए बेच दिए हैं। मेरे पिताजी मेरी माँ को लात से मारते हैं और गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। मेरे से छोटा एक मेरा भाई भी है जिसकी कोई परवरिश नहीं, और कई बार तो ऐसा दिन बीत जाता है कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं होता। रुक आप गई ना आपकी भी। जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है वो इस समय पता है मुझे बैठकर रो रहे होंगे इस वीडियो को देखकर। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ भाई, भगवान की कृपा है, लेकिन फिर भी मैं कांप उठा, रूह कांप उठी उस छोटी सी गुड़िया की ऐसी बात सुनकर। मैं डर रहा था कि अब इस गुड़िया को क्या जवाब दूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं था। तब उस गुड़िया ने कहा आपकी वीडियो देखी, आपके इस दरबार आए। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, वैसे तो बाबा की बड़ी कृपा है कि 10 करोड़ प्लस प्रेमियों तक बाबा ने इस दास को पहुंचा दिया है। जिनको नहीं पता उन्हें बताएं कि हम श्री श्याम शाहड़वा धाम से हैं, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में है। इस धाम की लाइव लोकेशन नीचे डाल दी जाएगी। बहुत सारे प्रेमियों का ये सवाल है कि हमें आपसे मिलना है। तो देखिए, अगर मिलने की इच्छा है आपकी तो पहली बात तो मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप हमारे पास आओ ना आओ, हमारे पास मत आना भाई। बाबा श्याम के दर्शनों के लिए आना, और वो भी शुक्ल पक्ष की। 2 पक्ष होते हैं ना, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की एकादशी द्वादशी तिथि को हम आपको श्री श्याम शाहड़वा धाम में मंदिर में ही कोई ना कोई सेवा करते हुए मिल जाएंगे, तो आप वहां आ सकते हो। लेकिन गलती से भी कोई भी प्रेमी ये नहीं कहेगा कि उन शक्तियों को बुलाइए, हमें पूछा लेनी। हम किसी को पूछा नहीं देते, भगवान ने हमें मना किया हुआ है किसी भी प्रकार की पूछा देने से। जिस दिन ठाकुर जी आदेश दे देंगे उस दिन के बाद आप लोगों को हम मना नहीं करेंगे, बिल्कुल खुलकर बताएंगे। तो आप लोग कोई सवाल लेकर आओगे तो हम सिर्फ और सिर्फ उस सवाल का आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। जैसे बाबा हमसे बुलवाएंगे वो सिर्फ हम बात बोल देंगे। हम कोई यूट्यूबर नहीं है, सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है। उसके बावजूद भी इन 3 सालों में आप सभी ने इतना प्यार दिया है कि आपका यह यूट्यूब चैनल, आपका यह यूट्यूब परिवार आज श्याम जगत का सबसे बड़ा परिवार बन चुका है, सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बन चुका है। इसके लिए भी मैं हाथ जोड़कर आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग कंधे से कंधा मिलाकर इस दास के साथ खड़े हैं। ठाकुर जी निरंतर अपनी कृपा इस दास पर बनाए हुए हैं, आप सभी पर बनाए हुए। इसके लिए तहे दिल से आभारी हूँ आप सभी का। नीचे डिस्क्रिप्शन में धाम की लाइव लोकेशन दे दी जाएगी, बता दिया जाएगा कहाँ से आना है, कैसे आना है, ट्रेन द्वारा, बस द्वारा, सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। अब
उस गुड़िया की बातें सुनकर मेरे पास कोई शब्द नहीं था। उस गुड़िया ने कहा कि हम बागा लेने के लिए आए, बागा हमने लिया, घर वापस गए। उसके बाद हमने बागा धारण करने से पहले फोन पर आपकी हमारे पिताजी के साथ बात करवाई। आपने कहा कि या तो इस बागा को आप पहनना मत, और पहनोगे और फिर शराब पी ली तो कहीं ना कहीं आपकी मृत्यु हो सकती है। फिर भी हमारे पिताजी ने बागा पहन लिया। पहनने के 4-5 दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा। उसके 4-5 दिनों के बाद मेरे पिताजी ने शराब पी ली। शराब पीते उन्हें खून की उल्टियां आना शुरू हुई। अब हमारे पास तो खाने को भी कुछ नहीं था, तो और क्या करें। फिर भी कैसे भी करके हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि अंदर शराब पीने के कारण इन्फेक्शन हो चुका है और आपका किसी भी प्रकार से आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना ही जीवित रह सकते हो। ये उस छोटी सी बच्ची के बोल थे। अब मैं और ज़्यादा चिंता में कि अब मैं क्या कहूँ या क्या बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं। तो उस छोटी सी गुड़िया ने कहा कि हमने फिर आपके पास फ़ोन किया कि अरदास लगाइए। फिर अरदास लगाई गई। मैं फिर यहाँ रिपीट करना चाहता हूँ कि कोई भी प्रेमी ये ना सोचे, ये ना समझे कि मेरे कारण कुछ नहीं भाई, करने वाले भी शाम है, करवाने वाले भी शाम है। ये तो इस दास का अहोभाग्य है कि इस शरीर को माध्यम बनाएगा, बस इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। अब अरदास लगाई गई और उन बातों को आज 4 महीने बीत चुके हैं। 4 महीने। पता है हम किसके साथ आए हैं? मैंने कहा किसके साथ? कि मेरे पापा के साथ। और वो व्यक्ति हमारे सामने खड़े आकर उन्होंने पाँव की तरफ हाथ करने की कोशिश की। हमने मना किया, ना भाई ऐसा नहीं। आप जब भी आप सभी मिलते हो, मैं आप सभी से भी कहना चाहूँगा, जब भी आप मिलते हो आप हाथ जोड़कर जय श्री श्याम बोलोगे, हमें ज़्यादा खुशी होगी, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप ऐसा ही किया करो, पाँव की तरफ हाथ मत करो, क्योंकि हमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया कि जिससे आप हमारे सामने झुको। ना भाई, कहीं ना कहीं हमारा अधिकार है कि हम आपके सामने झुके, क्योंकि मैं तो कोई श्याम प्रेमी भी नहीं हूँ, मैं तो कोई भक्त भी नहीं हूँ, मैं तो दास भी नहीं बन पाया बाबा का। आप श्याम प्रेमी हो तो मेरा कर्तव्य है आपके सामने झुकने का। आप मत झुका करो, याद रखना इस बात को। हाथ जोड़कर आप जब जय श्री श्याम बोलते हो, आगे से हम हाथ जोड़कर जय श्री श्याम बोलते हैं, इससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। उस व्यक्ति को जब हमने देखा, हालत तो उसकी थोड़ी सी नाजुक थी, लेकिन कहा कि डॉक्टर ने जब कहा था कि ये महीना भी उनके पास नहीं है, आज 4 महीने हो चुके हैं, एक भी टैबलेट नहीं हमने खाई, कुछ भी हमने नहीं किया। यहाँ बाबा को अरदास लगाते रहे, लाइव दर्शनों से जुड़े रहे, और आज जब हमारे पास यहाँ आने का किराया हुआ तो हम तुरंत दौड़कर अपने पापा के साथ यहाँ आए। एक क्षण पहले मेरी रूह कांप गई थी उस लड़की के घर का विचार सुनकर, दूसरे ही क्षण मेरी रूह दोबारा से कांप उठी कि बाबा चमत्कार भी कर दिया। यानी सवाल भी बाबा का, जवाब भी बाबा का। उस गुड़िया ने आगे एक ऐसी बात कही जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी। क्या कहा? मैंने बाबा से कहा 2-3 दिन पहले ही अरदास लगाई थी, जब ये घटना घटित हुई उससे 2-3 दिन पहले अरदास लगाई थी कि बाबा श्याम आज तक औरों के लिए अरदास लगाते आए हैं, आज खुद के लिए अरदास लगा रहा हूँ कि ये बताइए जिस रास्ते पर चल रहा हूँ ये सही भी है या गलत है, या कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। तो उस गुड़िया ने कहा कि मेरी माँ ने कहा है कि गुड़िया तेरी उम्र 1000 साल की है और अभी मेरी उम्र केवल 7 वर्ष हुई है, तो मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बची हुई उम्र भगवान आपको दे दे, ताकि आप ऐसे ही अन्य लोगों का भला कर सको और उनका भी परिवार सुख से बच सके। मैं निशब्द था, मेरे पास कोई शब्द नहीं थे उस समय पर, कोई शब्द नहीं थे मेरे पास। मैं सब कुछ भूल चुका था, मुझे केवल वो सामने सिर्फ एक गुड़िया दिखाई दे रही थी। उस समय मंदिर में भीड़ थी, हर कोई सिर्फ हमारी ही तरफ देख रहा था। आगे नहीं बताऊंगा क्या हुआ, अन्यथा आप लोग फिर वही काम करने लगोगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहीं तक सिर्फ एक अनुभव आप लोगों के साथ साझा किया है कि बाबा श्याम ने कैसे उस परिवार की जिंदगी बदल दी। उसके साथ साथ मेरे पास ज़्यादा तो नहीं कहता 50,000 प्लस, जिसमें फ़ोन भी आए हैं, कमेंट भी आए हैं, मैसेज भी आए हैं, और आप लोग खाटू धाम भी मिले हो, चुलखाना धाम भी मिले हो, शाडवा धाम भी मिले हो, जहाँ भी आप मिलते हो वहाँ भी आप लोगों ने यही बात हमसे कही है, या फिर इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं से हमारे पास वो बात पहुँची है कि 50,000 प्लस प्रेमियों ने नशा छोड़ दिया। यानी 50,000 प्लस घर सुरक्षित हो चुके हैं इस दास के कारण नहीं भाई, बाबा श्याम के बागा के कारण। अगर आपको भी बागा चाहिए तो बसंत पंचमी के दिन नीचे जो लोकेशन दे रखी है यहाँ आएगी, जितने भी प्रेमी आएंगे सभी को बागा मिलेगा, एक को भी खाली नहीं लौटाया जाएगा। जितने ज़्यादा प्रेमी होंगे बागा के टुकड़े उतने ही छोटे कर दिए जाएंगे। दूसरा उपाय आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, आपने कभी ना कभी इस उपाय को जरूर सुना होगा। यह उपाय शिव महापुराण से लिया गया है। तो शिव महापुराण के जो प्रसिद्ध प्रवक्ता हैं श्री प्रदीप मिश्रा जी, शिहोर वाले, उनके श्रीमुख से आपने जरूर सुनी होगी ये बात, मुझे पता है।
तो जिन प्रेमियों ने नहीं सुनी उन्हें हम अपनी छोटी मोटी वाणी में बताने की चेष्टा करेंगे। सही तरीके से बता नहीं सकते भाई, सिर्फ चेष्टा करेंगे। तो भगवान शिव के तो हजारों नाम हैं, हजारों धाम हैं, ज्येष्ठ भी शिव है, श्रेष्ठ भी शिव है। तो इनमें से भगवान शिव का एक नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। उनका क्या काम होता है, जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी गलत लाइन पर चला गया है उन्हें सही लाइन पर लाने का काम श्री श्रम्भेश्वर महादेव करते हैं। तो इनकी मूर्ति कहाँ मिलेगी, इनका मंदिर कहाँ मिलेगा, इनके लिए कहाँ जाना, कहीं नहीं जाने पड़ेगा। आपके आसपास कोई भी शिव मंदिर है, आप वहां चले जाइए शिव मंदिर में जहां पर शिवलिंग स्थापित हो। क्या करना है, महिला कर सकती है, पुरुष कर सकता है, कोई भी कर सकता है इस उपाय को, कोई भी कभी भी किसी भी दिन से शुरू कर सकता है, कोई चक्कर नहीं है। घर से 1 लोटा जल, थोड़े से काले तिल, बिल्कुल थोड़े से काले तिल लेकर जाने हैं। अब महिलाओं का ये सवाल रहता है कि कितने दिन करनी है, 21 दिन। तो महिलाएं बीच में जो मासिक धर्म की प्रक्रिया होती है उस दिन क्या करें, महिलाएं 11 दिन का संकल्प ले, पुरुष 21 दिन का संकल्प लेंगे। तो जब आप लोगों ने इतनी इजाजत दे दी है हमें बोलने की और आप लोग सुन रहे हैं तो हम आपको आज्ञा दे रहे हैं, ये आज्ञा है आप सभी के लिए। महिलाएं 11 दिन का संकल्प करेंगी, पुरुष 21 दिन का ही संकल्प करेंगे। जो खुद किसी परेशानी में है तो खुद के लिए बोलो, शिवलिंग के पास बैठो, अपना मुख उत्तर दिशा में करो, हाथ जोड़कर कहो कि मेरा नाम ये है, पिता का या पति का नाम ये है, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, मेरा गोत्र ये है और इस समय मैं इस गलत आदत में फंस चुका हूँ, श्री श्रम्भेश्वर महादेव मुझे इस आदत से निकालिए। व्यक्ति खुद नहीं कर सकता तो किसी दूसरे के नाम का कोई भी बैठ सकता है, लेकिन उस समय आपको नाम लेना होगा कि मैं उस व्यक्ति के लिए बैठ रहा हूँ, बैठ रही हूँ और उसका ये नाम है और उसके साथ मेरा संबंध ये है कि वो मेरे पिता है, मेरे पति है, मेरे भाई है, मेरे बच्चे हैं, जो भी है उस संबंध को आप जरूर बताओगे वहाँ पर। 11 दिन 21 दिन का। फिर क्या करना होगा, आपको जो काले तिल है वो शिवलिंग पर समर्पित करके जो आपके पास जल है वो जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर डालना होगा। क्या बोलते हुए, श्री राम जय जय राम। बस ये नहीं कि पहले गणेश को जल चढ़ाए, कार्तिक को नहीं, सीधा जल चढ़ा दो, बस इतने में ही बात कंप्लीट होती है। अब आपने देखा होगा कि जल शिवलिंग से जहाँ से नीचे गिरता है वहां उस लुटिया को रखो, जितना भी जल उसके अंदर आ सके, 2-4 बूंद, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, जो भी जल उसके अंदर आ सके उस जल को ले लो। उस शिवलिंग पर या आसपास उस समय जो आपने काले तिल चढ़ाए थे उनको उठा लो, वापिस घर ले आओ। काले तिल को जब आप भोजन बनाते हो तो उस आटे में मिला दो, किसी को पता नहीं चलेगा। जो जल है उसको पीने के पानी में, नहाने के पानी में मिला दो, किसी को पता नहीं चलेगा। 11 दिन के संकल्प के बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि पूर्णतः शराब छूट जाएगी या कोई भी गलत गंदी आदत छूट जाएगी, नहीं, लेकिन आप देखोगे कि 11 दिनों के बाद आपकी जिंदगी किस तरीके से बदली है। आप हर हाल में उस चीज से नफरत, देखो भाई 2 चीज होती है, एक होता है छोड़ना, एक होता है छूट जाना। मैं चाय नहीं पीऊंगा, कितने दिन नहीं पीऊंगा, 2 महीने, 4 महीने, 2 साल, ये मैंने छोड़ रखा है, लेकिन जब कभी भी दोबारा शुरू कर सकता हूँ, इसे बोलते हैं छोड़ना, यानी दोबारा कभी भी शुरू हो सकता हूँ। एक होता है छूट जाना, नफरत है मुझे चाय से, मैं पीऊंगा ही नहीं आज के बाद, अपने आप से नफरत हो चुकी है, वो होता है छूट जाना। छोड़ना दोबारा कभी भी शुरू हो सकता है, छूट जाना दोबारा कभी नहीं आएगी वो चीज जिंदगी में। तो हमें छोड़ना नहीं है, छूट जाना है उन चीज़ों का। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि उन 21 दिनों के अंदर अंदर आपके शरीर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में इतना बदलाव आ जाएगा कि जो गलत और गंदे व्यसन, गलत विचार थे, गलत कोई विचारधारा थी, वो धीरे धीरे छूट जाएंगे। आप छोड़ोगे नहीं, वो छूट जाएंगे। और भगवान शिव, बाबा श्याम आप सभी का कल्याण करें, आप सभी को श्रीधाम आने का मौका दें। मैं फिर बताऊंगा कि अगर आप यहाँ आओ तो शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी बाबा श्याम, श्री श्याम शाहड़वा धाम में आपके रहने की व्यवस्था और आपके खाने की व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी बात बता दी जाएंगी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो ऊपर जो आपको लोगो दिखाई दे रहा है MB रिकॉर्ड भक्ति, इस चैनल को यूट्यूब पर सर्च करो, इस वीडियो में जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी बातें आपको लिखी हुई मिलेंगी। जय श्री श्याम।